शांतिवत प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र वाणी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेदाणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोए सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौबाणा मुखर मंत्र पढ़ लें। चारू, बुक का कौन सा नंबर है? बुक का पेज पहला ही चैप्टर है उसका। आई डोंट नो आपकी बुक में अच्छा, क्या है, लेकिन यहाँ पर नंबर 10 लिखा रहा है। 11 आएगा। ओके, या ठीक है, यही। हाँ, तो इसमें हमारी अभी जो चर्चा चल रही है वो ये कि वीडियो बंद करो। धर्म की बात हमें वीडियो बंद करो। धर्म की बात हमें क्यों नहीं समझ में आती है। तो हमने जाना कि हो सकता है हम जिसे धर्म कहते हैं उस धर्म यानी धार्मिक क्रियाओं की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। धर्म कुछ ऐसी चीज है जिसे एक बार जानने के बाद हमारा इंटरेस्ट उसमें से नहीं जाएगा। ऐसा वो चीज नहीं है कि एक बार जान लिया तो अरे छोड़ो इसको। उसकी इम्पोर्टेंस जैसे होता ना कि बच्चे ने कभी डायमंड नहीं देखा था, है ना, तो उसके लिए डायमंड की कोई वैल्यू नहीं होती। वो खेल रहा है उनके साथ एज अ बिल्कुल कांच के चमकते हुए टुकड़ों की तरह। लेकिन जिसने उसकी वैल्यू को जान लिया वो क्या करता है, उसको उठाकर ज्वेलरी बनाएगा या तिजोरी में रख देगा या उसके वैल्यू को समझता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार डायमंड की पहचान होने के बाद या डायमंड पाने के बाद वो उसको कांच समझने लगे। ठीक है ना। तो ऐसी ही चीज यहाँ पर धर्म के बारे में कही जा रही है कि धर्म को अगर हम आज बहुमूल्य नहीं मान रहे हैं, हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण विषय नहीं मानते हैं, तो उसके पीछे कारण है। अब वो कारणों के ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो हमने देखा था कि बताने वाले में प्रॉब्लम हो सकती है, उसने ठीक से ना बताया हो। हम सुनने वालों में प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने क्रम से ना सुना हो, अपने पक्षपात के साथ हम पहले से कुछ समझ कर आ गए और अब सुनने वाले की सिर्फ कमी निकाल रहे हैं यहाँ पर कि नहीं नहीं हमने तो ऐसे सुन रखा है, ये ऐसे बोल रहा है ना। तो उस तरीके से भी अगर हम सुनते हैं या समझने की कोशिश भी करेंगे तो हम रियल मीनिंग या रियल बात नहीं समझ पाएंगे। ठीक। और पक्षपात ये भी है कि जो मेरे गुरु ने कहा वो सही है और जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। तो इस तरह से मेरा एक स्वामित्वपना या सांप्रदायिकता जिसमें आ जाता ना कि मेरी कम्युनिटी के गुरु ने कहा है तो ठीक है, दूसरे ने कहा तो गलत है। तो इस तरह का लिमिटेड क्राइटेरिया लेकर अपन अगर धर्म जैसी चीज जो कि बहुत बहुत ब्रॉडर है, बहुत बड़ा विषय है ना, उसको हम छोटे माइंड से नहीं सुन सकते। हमें उसके लिए अपने आप को बड़ा करना होगा। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ठीक। तो यहाँ तक पहुंचे थे, फिर एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, वो ही डायमंड वाला ही एग्जाम्पल यहाँ पर कहानी के रूप में बताया है। क्या कह रहे हैं कि देख, एक दृष्टांत देता हूं। एक जौहरी था, उसकी आयु पूर्ण हो गई। पुत्र था तो पर निखट्टू। ठीक है ना। जौहरी जिसको कि कीमती चीजों की पहचान है। ठीक। पुत्र था तो पर निखट्टू। पिताजी की मृत्यु के पश्चात अलमारी खोली
और कुछ जेवर निकालकर ले गया अपने चाचा के पास। चाचा जी, इन्हें बिकवा दीजिए। चाचा भी जोहरी था, सब कुछ समझ गया। कहने लगा, बेटा आज ना बेचो इन्हें, बाजार में ग्राहक नहीं है, बहुत कम दाम उठेंगे। जाओ, जहां से लाए हो वहीं रख दो और इन्हें और मेरी दुकान पर आकर बैठा करो। घर का खर्चा दुकान से उठा लिया करो। बेसिकली जस्ट बैठो और ऑब्जर्व करो, तुम्हें कुछ करना नहीं है ना। वैसा ही किया और कुछ महीनों के पश्चात वह पूरा का पूरा जौहरी बन गया। अब चाचा ने कहा, बेटा जाओ, आज ले आओ वे जेवर, आज ग्राहक हैं बाजार में। बेटा तुरंत गया, अलमारी खोली और जेवर के डब्बे उठाने लगा। पर हैं, यह क्या, एक डब्बा उठाया रख दिया वापस, दूसरा उठाया रख दिया वापस, इसी तरह तीसरा, चौथा, सब डब्बे जो के त्यों अलमारी में रख दिए, अलमारी बंद की और चला आया खाली हाथ दुकान पर। निराशा में गर्दन लटकाए विकल्प सागर में डूबा वह युवक। जेवर नहीं लाए बेटा? चाचा ने प्रश्न किया और एक धीमी सी लज्जित सी आवाज निकली युवक के कंठ से, क्षमा करो चाचा, भूला था, भ्रम था, वह सब तो कांच है, मैं हीरे समझ बैठा था उन्हें अज्ञानवश। आज आपने ज्ञान पाकर, आपसे ज्ञान पाकर आंखें खुल गई हैं मेरी, है ना। तो हम सबके साथ भी यही दुविधा है, हम सब असली को नकली और नकली को असली समझे बैठे हैं। बस इसी प्रकार तेरे भ्रम की यानी हम सबकी पक्षपात की सत्ता उसी समय तक है जब तक कि धैर्य पूर्वक कुछ महीनों तक बराबर उस विशाल तत्व को सुन व समझ नहीं लेता। उस संपूर्ण को यथार्थ रीत्या समझ लेने के पश्चात तू स्वयं लज्जित हो जाएगा, हंसेगा अपने ऊपर। ठीक है, तो हम खुद डिसाइड कर पाएंगे, हमें फिर डरने की दूसरा गलत है कि सही है, दूसरे को सुनूं कि नहीं सुनूं, उसके शास्त्र पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, है ना। जब हम खुद डायमंड की पहचान कर लेते हैं तो फिर हमें कांच से डर नहीं लगता, कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता, है ना। जब तक पहचान नहीं होती तब तक हमें डर लगा रहता है कि कोई हमें डायमंड के नाम पर कांच ना बेच दे, ठीक है ना। तो इसलिए कहा शांति के साथ, पेशेंस के साथ बस सुनता जा, समझता जा। ठीक है, खाली सुनना नहीं है, वर्ड यूज किया सुन व समझ। कहने को तो कह देते हैं सुनता जा, है ना, लेकिन नहीं, समझना भी है। जो वो कह रहे हैं वो अंदर में उतर भी रहा है कि नहीं, ठीक है ना। फिर क्या कहा, वैज्ञानिक बन। जैसे वो जौहरी का पुत्र था, उसने सही गलत की पहचान की, कैसे, पहले नॉलेज इकट्ठी करी, उस नॉलेज को उन जेवरों पर अप्लाई किया, ठीक है ना। ऐसे ही वैज्ञानिक बन, मतलब कि ट्रायल एंड एरर, ठीक है। जैसा कि आगे स्पष्ट हो जाएगा, धर्म का स्वरूप सांप्रदायिक नहीं वैज्ञानिक है। अंतर केवल इतना है कि लोक में प्रचलित विज्ञान भौतिक विज्ञान है और यह है आध्यात्मिक विज्ञान, ठीक है। विज्ञान विज्ञान है, डजंट मैटर वो सांसारिक ज्ञान विज्ञान हो या आध्यात्मिक। धर्म की खोज तुझे एक वैज्ञानिक बनकर करनी होगी, सांप्रदायिक बनकर नहीं। स्व अनुभव के आधार पर करनी होगी, गुरुओं के आश्रय पर नहीं। कोई तुम्हें कुछ कह दे, इवन गुरु भी, तो भी नहीं मानना जब तक कि आपके अंदर में वो बात उतर ना रही हो, ठीक है। वो अलग बात है कि जो वीतरागी गुरु होंगे वो कभी भी अपनी बात को थोपेंगे नहीं, वो आपको इशारा कर देंगे, करना ना करना तुम्हारी इच्छा, ठीक है ना। अपने ही अंदर से तत्संबंधी क्या और क्यों उत्पन्न करके, कि मैं क्यों करूं ये काम, ऐसा जो गुरु ने कह दिया मैं क्यों फॉलो करूं, है ना। वर्णी जी के साथ भी तो यही हुआ था ना। उन्होंने अपने पिताजी से, पिताजी अंदर क्लास ले रहे थे और वो बाहर दरवाजे पर रुककर सुन रहे थे। बारिश हो रही थी तो वो जैसे दहलीज पर शेड में खड़े थे, कमरे के बाहर, अंदर भी नहीं गए, है ना। और उन्होंने वर्ड सुना, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा तत्व को जो आत्म तत्व है उसको कहा जाता है ना। तो उनके अंदर में ये हुआ कि क्यों, ऐसा क्यों कहा,
क्यों, कहाँ होगा, है ना। तो फिर उन्होंने अपनी वैज्ञानिक खोज शुरू करी। ठीक, अपने ही अंदर से तत्संबंधी क्या और क्यों उत्पन्न करके तथा अपने ही अंदर से उसका उत्तर लेकर करनी होगी, किसी से पूछ कर नहीं। ठीक है, तो जब तक हमें उत्तर ना मिल जाए हम कंटिन्यू करते रहें। पहले हमारे अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि हम धर्म को क्यों समझे, धर्म क्या है। ठीक है ना, क्यों और क्या, ये सारे क्वेश्चन हमारे अंदर आने चाहिए। फिर हम सही गुरु को पकड़कर उनकी बात को सुने एज अ संकेत कि हम इसको अपने जीवन पर लागू करें तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस दिखने चाहिए। उसका मतलब अगर वैसे वैसे चेंज दिख रहे हैं तो हमने जो समझा है वो ठीक है ना। बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो तो सॉरी अबाउट दैट। गुरु जो संकेत दे रहे हैं उनको जीवन पर लागू करके करनी होगी, केवल शब्दों में नहीं। तुझे एक फिलोसोफर बनकर चलना होगा, कूप मंडूक बनकर नहीं। कूप मंडूक होता है कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक क्या सोचता है कि जो ये कुएं की परिधि है, जो उसका एरिया है, बस संसार इतना ही है ना। कभी हम अगर ये सोचने लगे, अपनी कोई पर्सन अगर किसी सोसाइटी में रहता है और कभी उस सोसाइटी से बाहर नहीं गया, वहीं सोसाइटी में एक शॉप है, ग्रोसरी वहीं से हो जाती है और सारी शॉपिंग उसकी वहीं से हो जाती है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, तो उसको लग रहा है ये सोसाइटी ही पूरा संसार है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है कि वो सोसाइटी पूरा संसार हो सकती है? नहीं, ये उसकी भूल होगी। उसने कभी उस सोसाइटी के गेट के बाहर पैर रखा ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है तुझे एक फिलोसोफर बनकर चलना होगा, मतलब कि दार्शनिक बनकर। दर्शन को, जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, है ना, उनको समझना होगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। स्वतंत्र वातावरण में जाकर विचरना होगा, सांप्रदायिक बंधनों में नहीं। ठीक, जहां आपको फोर्स ना किया जाए कि बस यही पढ़ो, यही सब फॉलो करो, ये क्रिया ही सही है। हर क्रिया में भी हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। देख एक वैज्ञानिक का ढंग और सीख कुछ उससे से। वो क्या करता है, अपने पूर्व के अनेकों वैज्ञानिकों व फिलोसफरों द्वारा स्वीकार किए गए सर्व ही सिद्धांतों को स्वीकार करके उसका प्रयोग करता है वह अपनी प्रयोगशाला में, और एक आविष्कार निकाल देता है। क्या है, एक वैज्ञानिक क्या करता है, सीख कुछ उससे। सीख कुछ उससे मतलब उससे कुछ लर्न कर, वैज्ञानिक का तरीका हमें वो भी नहीं पता एक्चुअली। एक वैज्ञानिक करता क्या है, रिसर्च करता है ये तो पता है, लेकिन रिसर्च करने से पहले वो अपनी एक हाइपोथेसिस बनाता है कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, तो उस हाइपोथेसिस के हिसाब से फिर वो उस पर रिसर्च करता है कि ये सही है कि गलत है। फिर वो कुछ टेस्ट करता है ना। फिर उसका जो रिजल्ट निकलता है फिर वो अपनी हाइपोथेसिस के साथ मैच करता है। अगर वो वाकई में मैच हो जाती है तो उसका रिजल्ट सेम एज हाइपोथेसिस, अगर नहीं है तो फिर वो अपने न्यू रिजल्ट्स हाइपोथेसिस को क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो क्या हमें वो वैज्ञानिक तरीका समझना होगा। अपने पूर्व के अनेकों वैज्ञानिकों व फिलोसफरों द्वारा स्वीकार किए गए सर्व ही सिद्धांतों को स्वीकार करके उसका प्रयोग करता है वह अपनी प्रयोगशाला में, और एक आविष्कार निकाल देता है। ठीक है, तो क्या करता है वैज्ञानिक, पास्ट की जितनी भी सर्च हुई है, आज तक रिसर्च हुई है, उनके रिजल्ट्स को लेकर अपना फर्दर रिसर्च करता है ना। और फिर जो उसका टेस्ट रिजल्ट निकलता है रिसर्च के बाद, उनका वह नया एक आविष्कार क्रिएट करता है। कुछ अपने अनुभव भी सिद्धांत के रूप में लिख जाता है पीछे आने वाले वैज्ञानिकों के लिए, है ना। आपको नहीं लगता अपने आचार्य भी इसी तरह से कुछ करके गए? उन्होंने जो शास्त्रों में लिखा वो उनके अनुभव थे, उनके प्रयोग थे, उनकी रिसर्चेस थी, है ना। उन्होंने जो समझा, जो हमें सिद्धांत बता दिए कि हाँ
जो मोक्ष मार्ग है उसके लिए श्रावक धर्म और मुनि धर्म। तो मुनि धर्म के क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, श्रावक में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, श्रावक को कहाँ पर क्या नियम लेने चाहिए, ये सब उन्होंने लिख दिया। ठीक है ना। किनके लिए? आने वाली जनरेशन्स के लिए। उनको भी वैज्ञानिक बन के जीने को कहा जा रहा है और वे पीछे वाले भी इसी प्रकार करते हैं। सिद्धांत में बराबर वृद्धि होती चली जा रही है, परंतु कोई भी अपने से पूर्व सिद्धांत को झूठा मानकर उसको मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसा अभिप्राय नहीं बनाता। मतलब क्या कि इतनी ओपन माइंडेडनेस रखता है कि पहले वाले ने कुछ आविष्कार किया, कुछ सिद्धांत क्रिएट किया, अब वो उस सिद्धांत को फाउंडेशन मानकर, बेस मानकर उस पर फर्दर रिसर्च करता है, अपने खुद के अनुभव करता है। अगर वो मैच होता है तो उसे मानता है, नहीं मैच होता है तो अपनी आविष्कार को लिख देता है फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जैन शास्त्र में क्या इंटरेस्टिंग बात देखने मिलती है कि कोई भी आचार्य ने आज तक नया सिद्धांत क्रिएट नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि जब उन्होंने पुराने रिजल्ट्स को टेस्ट किया तो बात सही निकल के आई। जब सही निकल के आई तो उनको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना। तो इसलिए हमें लग रहा, हम जैसे लोगों को लगने लगा कि ये तो बस कह दिया और उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं। बहुत ज्ञानी ध्यानी आचार्य रहे अपने जो स्टार्टिंग के जो टाइम था उस समय की बात है ना। उन पूर्व में किए गए अनुसंधानों को पुनः नहीं दोहराते। वो जो पहले बात हो चुकी है, जिन्होंने आविष्कार कर लिए, वो उनको रिपीट नहीं करते कि ये कुछ गलत है मैं इसको टेस्ट करूं, ऐसा डाउट नहीं रखते है ना। लेकिन फर्दर रिजल्ट टेस्ट करते हैं कि इनकी बात से, इनकी बात को मानकर मेरी लाइफ में चेंज सेम आ रहा है कि नहीं, है ना। इसी प्रकार तुझे भी अपने पूर्व में हुए प्रत्येक ज्ञानी के, चाहे वह किसी नाम व संप्रदाय का क्यों न हो, अनुभव और सिद्धांतों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है। तो वह किसी नाम व संप्रदाय का क्यों ना हो। क्या बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। जैन साधक होकर, है ना, और हमें क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें इस बात से नहीं डरना है कि वो किस नाम का है, किस संप्रदाय का है। तो यहाँ पर जैन की बात भी नहीं करी जा रही। जैनेतर भी अगर हो, है ना, अनुभव और सिद्धांतों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। बाहर से ही केवल इस आधार पर कि तेरे गुरु ने तुझे अमुक बात अमुक ही शब्दों में नहीं बताई है, उनके सिद्धांतों को झूठा मानकर उनसे लाभ लेने के बजाय उनसे द्वेष करना योग्य नहीं है। वैज्ञानिकों का यह कार्य नहीं। तो वैज्ञानिक किसी से भी द्वेष नहीं करता। वो टेस्ट करता है, सही बात बैठेगी तो उसको फॉलो करेगा, नहीं बैठ रही है तो अपने हिसाब से रिजल्ट निकालकर आगे चलता है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? हमें यहाँ पर जब ये तो अभी सिर्फ प्रोसीजर बता रहे हैं, है ना, अभी तक भी हमें धर्म का स्वरूप नहीं बताया है। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि हम आज तक पक्षपात के साथ सीख रहे थे कि मेरे गुरु हैं, जो कहेंगे मुझे मानना है। अपना विजन को कभी ब्रॉडर किया ही नहीं कि ये जो बात कह रहे हैं इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है। ठीक है ना। जिस प्रकार प्रत्येक वैज्ञानिक जो सिद्धांत बनाता है उसका आधार कोई कपोल कल्पना मात्र नहीं होता, बल्कि होता है उसका अनुभव, अपना अनुभव, जो वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग विशेष के द्वारा प्राप्त करता है। पहले स्वयं प्रयोग करके उसका अनुभव करता है और फिर दूसरों के लिए लिख जाता है अपने अनुभव को। कोई चाहे तो उससे लाभ उठा ले, न चाहे तो न उठाए, परंतु वह सिद्धांत स्वयं एक सत्य ही रहता है, एक ध्रुव सत्य, है ना। किस किस अपेक्षा से वो सत्य है?
उस पर्सन ने जिस तरीके से अनुभव किया है ना, उस अनुभव के आधार पर वह सत्य है। उसके माना, हो सकता है उसका अनुभव उसके हिसाब से वर्क किया तो उसने वो बात लिख दी, राइट। हम ये ना कहें कि उसका अनुभव गलत है, उसकी सिचुएशन में वह बात सही उतर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनेकांतवाद का सिद्धांत अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अनेक ज्ञानियों ने अपने जीवन की प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए उस धर्म संबंधी अभिप्राय की पूर्ति के मार्ग में। कुछ उसे पूर्ण कर पाए और कुछ न कर पाए, बीच में ही मृत्यु की गोद में जाना पड़ा। परंतु जो कुछ भी उन सब ने अनुभव किया या जो जो प्रक्रियाएं उन्होंने उन प्रयोगों में स्वयं अपनाई, वे लिख गए हमारे हित के लिए, कि हम भी इनमें से कुछ तथ्य समझकर अपने प्रयोगों में कुछ सहायता ले सकें, है ना। हम भी अपने प्रयोग मतलब हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, अपनी लाइफ पर एक्सपेरिमेंट करें कि ये बात से सिद्धांत पढ़ने के बाद ये सिद्धांत जब मैं अप्लाई करूं, जैसे अहिंसा परमो धर्म, या कुछ भी, मतलब अहिंसा का एक सिद्धांत है कि अहिंसा करने से सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब इस बात को हम कब तक स्वीकार नहीं कर सकते, जब तक हम खुद उस पर प्रयोग ना करें, हम उसे अपनी लाइफ में उतार कर देखें। हम उसके लिए हो सकता है हमें हिंसा भी करके देखनी पड़ सके, राइट। हमने हिंसा करी तो हमें कैसा लगा, हमने अहिंसा करी तो हमें कैसा लगा, उस पर से हमें समझ में आया कि अरे अहिंसा करी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, और हिंसा करी थी तो मन बहुत अशांत था। ये क्या हो गया, ये एक प्रयोग हो गया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसा नहीं कि हर एक जगह पर पहले पाप करो तभी बात समझ में आएगी कि पुण्य में कितना फायदा है, ऐसा नहीं। हर एक के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो पूर्व की जानकारी है, जो सिद्धांत हैं बनाए हुए हैं ऑलरेडी, हमें ये मानना है कि वो किसी के अनुभव से आ रहे हैं, ठीक है ना। मोक्ष मार्ग बताया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो किसी के अनुभव से आ रहा है ना, तभी सिद्धांत बन गया। अब वो अलग बात है कि जिन्होंने भी उस पर रिसर्च करी, उसे अपनाया, सबका सेम रिजल्ट निकला। सेम रिजल्ट निकलने से वो सिद्धांत आज तक 2-2,500 साल तक से के बाद भी सेम टू सेम बना हुआ है, ठीक है। सहायता मतलब कि पहले के जो हमारे आविष्कार हुए, यानी जो पहले के आचार्यों ने बात कही, हम उनकी सहायता लेना चाहे तो लें और ना लेना चाहे तो ना लें, परंतु वे सिद्धांत सत्य हैं, परम सत्य। इस मार्ग में इतनी कमी दुर्भाग्यवश अवश्य रहती है जो कि वैज्ञानिक मार्ग में देखने में नहीं आती। वह यह है कि यहाँ कुछ स्वार्थी अनुभव विहीन ज्ञान अभिमानी जन विकृत कर देते हैं उन सिद्धांतों को, पीछे से कुछ अपनी धारणाएं उसमें मिश्रण करके, है ना। क्या होता है, जब हम साइंटिफिक कोई रिसर्च पढ़ते हैं तो वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं हम इस रिजल्ट पर कैसे आए, है ना। हमने क्या क्या टेस्टिंग करी, हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और उसके क्या क्या रिजल्ट रहे, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मार्ग है, अपना धर्म का मार्ग है ना, इस मार्ग के क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ज्ञानाभिमानी, ज्ञानाभिमानी मतलब ज्ञान के अभिमान में, कई बार अनुभव विहीन, जिन्होंने खुद तो टेस्ट किया नहीं, है ना, और जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आई जो बात, अपने स्वार्थवश उन्होंने उसी बात का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अब जिन्होंने खुद वैज्ञानिक बनने की नहीं ठान रखी है और फॉलोअर्स बनना पसंद करते हैं, वो क्या होगा, उनके अंदर भी उसी पर्सन की तरह विकृति आ जाएगी। जिसे कहते हैं ना कि पत्थर की नाव, अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें नाव नदी पार करा सकता हूं, तुम मेरी नाव में आ जाओ, है ना,
तो हमें ये देखना तो होगा ना उसकी नाव पत्थर की है कि लकड़ी की है। अगर उसका ज्ञान अधूरा है, अगर उसका अनुभव अधूरा है ना, तो वो कभी भी आपको नदी पार नहीं करा सकता। आप उसके साथ साथ डूब जाएंगे। ठीक है ना। तो यही सिचुएशन अनुभव विहीन ज्ञानाभिमानी जन की होती है। वो खुद तो डूबते ही हैं, हमें भी डुबा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कहा जा रहा है वैज्ञानिक बन। ठीक है ना। इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि नदी पार करने के लिए लकड़ी की नाव का होना भी जरूरी है, और उस नाविक को चप्पू चलाना भी आना चाहिए। है ना। तब तो जाके हम कह सकते हैं, और तैरना भी आना जरूरी है, अगर तुम गिर भी गए तो वो तुम्हें बचा सके। ठीक है ना। ऐसा ही जो है धर्म के मार्ग में भी कोई गुरु, कोई बताने वाला ऐसा हो, जब हमसे गलती हो जाए, हम डूबने लगे, तो वो हमें बचा सके। ठीक है ना। वैज्ञानिक मार्ग में ऐसा होने नहीं पाता, पर फिर भी वे विकृतियां दूर की जा सकती हैं, कुछ अपनी बुद्धि से और कुछ अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है। तो यहाँ पर आंख मीच कर किसी की बात को सुनने को नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अपनी बुद्धि से, अपने जितना भी हम बात को समझ पा रहे हैं, और उसको अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है। तो अनुभव क्या चीज है वो भी आगे बताया जाएगा। भो जिज्ञासु, तनिक विचार तो सही कि कितना बड़ा सौभाग्य है तेरा कि उन ज्ञानियों ने जो बातें बड़े बलिदानों के पश्चात बड़े परिश्रम से जानी, बिना किसी मूल्य के दे गए तुझे। अर्थात बड़े परिश्रम से बनाया हुआ अपना भोजन परोस गए तुझे, और आज भूखा होते हुए भी, तथा उनके द्वारा परोसा यह भोजन सामने रखे होते हुए भी तू खा नहीं रहा इसे। इस कारण से, कुछ संशय के कारण या सांप्रदायिक विद्वेष के कारण, जिसका आधार है केवल पक्षपात। तुझसा मूर्ख कौन होगा, तुझसा अभागा कौन होगा। ठीक है ना। पक्षपात में कि नहीं नहीं, मेरे तो गुरु ने मना किया है, इसके अलावा तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं सकता, है ना, इसके अलावा तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। ऐसी अंदर की धारणाओं को निकालकर वैज्ञानिक बनने की बात की जा रही है। ठीक। वो जिज्ञासु, अब इस विष को उगल दे। विष को उगल दे, किसके विष को? पक्षपात के विष को। और सुन कुछ नई बात, जो आज तक संभवतः नहीं सुनी, और सुनी भी हो तो समझी नहीं है। सर्व दर्शनकारों के अनुभव का सार, और स्वयं मेरे अनुभव का सार, जिसमें न कहीं है किसी का खंडन, और न है निज की बात का पक्ष। जहां पर कहीं पर भी किसी की भी बात को झुठलाया नहीं जा रहा है कि वो गलत है। ठीक है ना। क्योंकि अनेकांतवाद कभी किसी को गलत नहीं कहता। ठीक है ना। और ये भी कभी नहीं कहता कि बस मेरी ही बात सुनो, मेरी बात भी मेरे पर्सपेक्टिव से ऐसी है। क्लियर बता रहे हैं। ठीक है ना। तो हर जगह हमें पर्सपेक्टिव मानकर चलना होगा। ठीक है ना। हम जब जौहरी के पास जाएं तो जौहरी के पर्सपेक्टिव से देखें, डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें। ठीक है ना। तो सबका पर्सपेक्टिव उस समय पर उनके कार्य के अनुसार होता है। वैसा वैसा स्वयं अपने जीवन में उतार कर उसकी परीक्षा कर। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जज ने यहाँ पर ना बड़ा थोड़ा-सा अच्छा भी लग रहा है सुन के, लेकिन थोड़ा-सा विरोधाभास भी हो रहा है। जो हमको बोला जाता है कि भई कभी किसी नॉन जैन के घर, उसके धार्मिक उसमें नहीं जाओ, नहीं करो। अगर हम वहाँ जा रहे हैं उसके घर में, हमारे पूजनीय तो हमारे जिन भगवान, तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान हैं। हम्म। लेकिन अगर हमको मतलब फिर जाने के लिए भी मना किया जाता है, तो फिर ये चीज़ विरोधाभास नहीं है कि आप दूसरे को देख ही नहीं रहे हैं, दूसरे को जान ही नहीं रहे। मतलब हम जानते तो हैं कि भई जितना त्याग और जो ज्ञान हमारे तीर्थंकर भगवान ने, सिद्ध भगवान ने, और हमारी श्रद्धा सारी उनके साथ है, तो फिर जाने को मना करना क्यों, हाँ मना क्यों किया जाता है मतलब? हाँ। तो इसमें यहाँ पर जो बात चल रही है वो है कि हम किसको सही माने और किसको नहीं।
है ना। अभी तो अपनी बात वो वाली चल रही है कि हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में मोड़े। ठीक है। रही बात कि हमें कहीं जाना पड़ जाए एक व्यवहारिक रूप से, ठीक है, तो रियलिटी में मना इसलिए किया जाता है कि हर एक को तो नहीं पता ना कि उसको सही बात पता है कि नहीं, वीतरागता के बारे में पता है कि नहीं। अदरवाइज क्या होगा कि वो दूसरे की बताई बातों में आकर अपने जो वीतरागता वाला धर्म है उसको, उसमें इंटरेस्ट कम कर सकता है, लूज कर सकता है। ठीक है। इसलिए उन अज्ञानी लोगों के लिए, जो कि अभी, जिनकी श्रद्धा अभी डगमगा रही है, उस वजह से सबके लिए जनरल सा बना दिया कि नहीं जाना। ठीक है। जिसको बात समझ में आ जाएगी, और उसको अगर परिस्थितिवश कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जाएं और उसकी अनुमोदना करें तो वो हम कर नहीं सकते। ठीक है ना। नहीं, अनुमोदन। अनुमोदना की बात नहीं है। हाँ, जब तक हम उसमें जानेंगे नहीं कि उसका क्या चीज अच्छा है या वो क्यों पूछ, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी ऑल्सो, बिल्कुल कि अगर बिल्कुल। हम किसी चीज को जानने के लिए जा रहे हैं या उसके जो उनकी जो जिनवाणी मतलब जो उनकी गुरुबानी है या कुछ भी है हम्म। उसको देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो मतलब विश्वास और श्रद्धा तो हमारा अपने ही धर्म में है और अपने ही भगवान में है। तो हाँ, मतलब तो वो पता तो नहीं क्यों। ऑलरेडी बता ही दिया ना यहाँ पर। कभी मना नहीं किया कि तुम दूसरे को मत पढ़ो, संप्रदाय को नहीं, हटा यही कर। तो चीज मुझे यहाँ पर वो लग रही है कि जब हमको मतलब ये ओपनली कहा गया, मतलब इसमें कहा गया है कि तुम समझो परखो अपनी बुद्धि लगाओ वैज्ञानिक तरीके से और फिर आगे बढ़ो। ठीक है। तो अगर मतलब जैसे एक कूप मंडूक का भी आपने किया कि अगर हमने अगर कुछ औरों को जाना ही नहीं है, सिर्फ अपने ही, क्योंकि जब हम जैन धर्म में परिवार में पैदा होते हैं तो सिर्फ अपने ही धर्म जानते हैं। हम्म। नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम जानते हैं क्योंकि इससे हमारा श्रद्धांत बहुत गहरा भी हुआ है। बिल्कुल और सही। मतलब अब जब कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता हैगा। लेकिन मतलब मेरा बस यही था कि जो कभी हम किसी से पूछते, जैसे आपने भी कहा परिस्थितिवश, अगर हम रिलेशनशिप वाइज किसी के घर जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने का देखिए, नजरिया देखिए, क्या किस विषय में बात चल रही है। ठीक है। यहाँ पर अभी बात चल रही है कि हम वीतरागता को कितना अच्छे से जानते हैं, कितना सॉलिडली जानते हैं। हमने उसे सिर्फ सुनकर एक्सेप्ट किया हुआ है कि अनुभव के आधार पर एक्सेप्ट किया है वीतरागता को। ठीक है। जिसने सिर्फ सुनकर एक्सेप्ट किया है ना, वो दूसरे की सिचुएशन को देखकर, उसके क्रियाओं को देखकर हो सकता है मन बदल ले। ठीक है। लेकिन जिसने अनुभव के आधार पर जाना है, वो दूसरे की पहली बात तो नहीं जाएगा, इन द सेंस कि क्योंकि उसने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, इसका मतलब। ठीक है। जिसने अनुभव करा, अनुभव के लिए उसने दूसरे को भी ट्राई किया होगा। ठीक है ना। और रही बात कि हम दूसरे के पास जाने के लिए सिर्फ टेस्टिंग के लिए अगर जा रहे हैं कि उसको भी तो देखें, है ना, तो उसमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आप तो चले गए क्योंकि आपका दृढ़ श्रद्धान है। ठीक है। लेकिन जो आपको देख रहे हैं, आपको आप में विश्वास करते हैं कि नंदा जी जो करती है ना बिल्कुल ठीक करती हैं, और वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन उन्हें अभी वीतरागता का कोई मतलब भी नहीं मालूम। तो ऐसे लोग जो आपको फॉलो कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनके भटकने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आप किसी के भटकने में कारण बन सकते हैं। ये भी एक दिमाग में रखा जाता है। कभी भी मुनि महाराज भी दूसरी जगह पर जाकर माथा नहीं टेकते, सिर्फ धर्म प्रभावना की दृष्टि से। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी को हर्ट करना है, उनके अंदर तो अहिंसा ही पल रही है ना। लेकिन वो इस दृष्टि से कि अगर हमने वहां जाकर माथा टेका तो हमें जो फॉलो करते हैं वो क्या होगा इमीडिएटली, अरे जब इनके मुनि महाराज जा सकते तो हम क्यों नहीं। मुनि महाराज को तो पता है ना कि हमें उनके अंदर की भाव क्या है। ठीक है ना। तो इस अपेक्षा से भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन एक दर्शन बन जाता है। राइट। उसको देखकर लोग देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। और अगर हम जो करते हैं वो दूसरों के फ्यूचर के लिए एक
एग्जाम्पल सेट ना करते कि जाने में क्या अभी प्रॉब्लम है, वो भी तो जा रहा है। एक एक बात मेरे को बोलनी है। अभी जी अयोध्या में जो राम मंदिर का था ना, जी तो ज्ञानमती माता जी को इन्विटेशन मिला था, पर ज्ञानमती माता जी नहीं गई। जी। उन्होंने चंद्रावती माता जी को भेजा, क्योंकि ये अगर जाते हैं तो समाज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, तो वो कारण तो वही वो, है, हाँ, जैसे वही कि कारण से उन्होंने ये किया कि वो खुद नहीं गई। खुद नहीं गई, ये सिर्फ ये हाँ, दिखाने के लिए, और उसके अगर भाई वो थे जाती, शंकर जी, उसको हाँ, भेजा तो था। उनको फॉलो करने वाले से हाँ, को ये लगता कि उसका राम रिस्पेक्ट रखने के में लिए वो उन्होंने भेजा था। प्रभावना का विषय बन जाता है, तो हम्म, बहुत हम्म, बड़ा उनके पर जिम्मेदारी है। तो हम्म। ऐसे ही हर जैन के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, उसकी हर क्रिया रिप्रेजेंट करती है आपके दर्शन को। समझ रहे हैं नंदा जी? हाँ, बिल्कुल समझ रही हूँ और मतलब थोड़ा जो भी आप बोलते हो ना, मैं सुनने का फिर थोड़ा-सा और सोचती हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस में चला जाता है, तो मैं और विचार कर रही हूँ इस बढ़िया बारे में कि बढ़िया, मतलब अगर हम जाते हैं तो किस तरह से जाना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही अ, कहा मैंने, नंदा जी, परिस्थिति पर। जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ पर वहां जाके अगर हाथ भी जोड़ना, पर मन में ऐसा बोलना कि मैं वितरा जी को नमस्कार कर, हाँ, नहीं नवकार वितरा, मंत्री बोलते हैं, वहाँ हाँ, जाके हम नवकार वितरा मंत्री बोलते वितरा हैं जी को अपने मन में। नमस्कार कर रही हूँ, ऐसा नव नव वितरा जी को नमस्कार कर रही हूँ, बस इतना ही बोलने लेकिन का, और कुछ नहीं। लेकिन वो सिर्फ नहीं, परिस्थिति मेरे पर हिसाब से अगर हाथ भी जाना नहीं पड़े जोड़ना तो चाहिए। जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि नहीं, आप। जाना तो समाज में रहते हैं तो रिलेशन में जाना भी पड़ता है, मैं भी जाती हूँ। हम्म, पर मैं जाके मन नहीं, में, अगर नजदीक जाती हूँ, दूर बैठती हूँ, अगर नजदीक बुलाते हैं कभी कभी तो जाती हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के ऐसा ही बोलती हूँ, "मित्रा जो मेरा रिश्ता है", ऐसा ही बोलने का। बोलते हैं कि वितरक को भी नमस्कार नहीं, मतलब ऐसा बोलना भी नहीं है। हाँ, बस ऐसे इन ही घूमने आए, रियलिटी तो ऐसे जाओ। मना किया लाइक जाता है। एग्जीबिशन अथवा इतना कोई नहीं होगे घूमने के तो स्थल नहीं, है। भगवान के सामने आ जाओगे हाथ नहीं जोड़ के, इतना तो नहीं कर सकते। हम्म, नहीं, नहीं, निंदा नहीं कर सकते, लेकिन वीतरागी नहीं, सामने जाके प्रभु के। हाथ नहीं जोड़े तो कैसा लगता लाइक है? आप, हम किसी को नहीं, नमस्ते नहीं, तो करते हैं ना, कोई बड़ा मिलता है तो हम बोलते हैं ना हाँ, नमस्ते, बस विनय तो करते हैं ना, वैसे जय करो, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र विनय मन में तो कर बोलो, सकते अभिनय नहीं करनी है, लेकिन पूछना भी नहीं है मतलब। हम्म। और विनय तो कर सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इससे ज्यादा चर्चा, है ना? हर एक की परिस्थिति पर डिपेंड करता है वो किस सिचुएशन में है। अपन को किसी को हर्ट भी नहीं करना है, और अपने हम किसी के मिस गाइड में कारण बन जाए वो भी नहीं करना है, तो अपना विवेक यूज करना। ठीक है, आगे बहुत अच्छा, चलते हैं। हाँ, हम्म। थैंक यू। वैसा अनुभव का सार किसी का खंडन नहीं करता और ना ही निज की बात का पक्ष रखता। वैसा वैसा स्वयं अपने जीवन में उतार कर उसकी परीक्षा कर। बताए अनुसार ही फल हो तो ग्रहण कर, और वैसा फल ना हो तो छोड़ दे। पर वाद विवाद किसके लिए और क्यों? बाजार का सौदा है, मर्जी में आए ले, मर्जी में आए ना ले। यह एक निस्वार्थ भावना है, तेरे कल्याण की भावना और कुछ नहीं। कुछ लेना देना नहीं है तुझसे, तुझे अपने कल्याण की बात है। निज हित के लिए एक बार सुन तो सही, तुझे अच्छी लगे बिना ना रहेगी। जो वाणी जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तू मेरी बात ही मान, राइट, लेकिन सुनकर देख तो सही वैज्ञानिक बनकर कि ये वाकई में तेरी लाइफ में जो उतार कर तेरा कल्याण की भावना हो रही है कि नहीं, है ना? तो निस्वार्थ भावना है, एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन एक बार सुन लो। और वो कह रहे हैं क्यों अच्छी ना लगे, तेरी अपनी बात है, घर बैठे बिना परिश्रम के मिल रही है तुझे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। निज हित के लिए अब पक्षपात की दाह में इसकी अवहेलना मत कर। पक्षपात निरसन, निरसन मतलब छोड़ना, परंतु पक्षपात को छोड़कर सुनना, नहीं तो पक्षपात का ही स्वाद आता रहेगा, इस बात का स्वाद न चख सकेगा। देख, एक दृष्टांत देता हूं। एक चींटी थी, नमक की खान में रहती थी। कोई उसकी एक सहेली उससे मिलने गई। कोई उसकी एक सहेली उससे मिलने गई, बोली, बहन तू कैसे रहती है यहाँ इस नमक के खारे स्वाद में? चल मेरे स्थान पर चल, वहां बहुत अच्छा स्वाद मिलेगा तुझे, तू बड़ी प्रसन्न होगी वहां जाकर। कहने सुनने से चली आई वह उसके साथ उसके स्थान पर हलवाई की दुकान में। परंतु मिठाई पर घूमते हुए भी उसको विशेष प्रसन्नता न हुई। उसकी सहेली ताड़ गई उसके हृदय की बात और पूछ बैठी उससे, क्यों बहन, आया कुछ स्वाद?
नहीं, कुछ विशेष स्वाद नहीं। वैसा ही सा लगता है मुझे तो, जहां वहां नमक पर घूमते हुए लगता था। सोच में पड़ गई उसकी सहेली, यह कैसे संभव है? मीठे में नमक का स्वाद कैसे आ सकता है? कुछ गड़बड़ अवश्य है। झुककर देखा उसके मुख की ओर। परंतु बहन, यह तेरे मुख में क्या है? कुछ नहीं। चलते समय सोचा कि वहां यह पकवान मिले कि न मिले, थोड़ा साथ ले चलते हूँ। और मुख में धर लाई छोटी सी नमक की डली। वही है यह। अरे, तो यहाँ का स्वाद तुझे आए कैसे? मुख में रखी है नमक की डली, और मीठे का स्वाद कैसे आएगा? निकाल इसे। पक्षपात भी तो यही होता है ना। पहले से हमने कोई बात समझ ली और अब चाहते हैं कि बस ऐसी बात करो तो ठीक है, दूसरा कुछ नया बताओगे तो हमें पसंद नहीं आने वाला, है ना। लेकिन यहाँ पर वर्णी जी कह रहे हैं कि जो मैं बताऊं ओपनली सुनना, ठीक है। पहले का कुछ भी अगर है तो उसको निकाल दो, उसको निकाल कर सुनोगे तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। डरती हुई ने कुछ कुछ झिझक व आशंका के साथ निकाला उसे, एक और रख दिया, इसलिए कि थोड़ी देर पश्चात पुनः उठा लेना होगा इसे। अब तो सहेली कहती है, खैर निकाल दो इसके कहने से। और उसके निकलते ही पहुंच गई दूसरे लोक में वह। उठा ले बहन अब इस अपनी डली को, सहेली बोली। लज्जित हो गई वह यह सुनकर, क्योंकि अब उसे कोई आकर्षण नहीं था उस नमक की डली में। समझ रहे? तब बस तुम भी जब तक कि पक्षपात की है डली मुंह में रखे बैठे हो, नहीं चख सकोगे इस मधुर आध्यात्मिक स्वाद को। आता रहेगा केवल द्वेष का कड़वा स्वाद। एक बार मुंह में से निकालकर चखो इसे, भले फिर उठा लेना इसी अपने पहले खोज को। परंतु इतना विश्वास दिलाता हूं कि एक बार के ही एक बार से ही इस नई बात के आस्वाद से तुम भूल जाओगे उसके स्वाद को, मतलब पहले वाले स्वाद को। लज्जित हो जाओगे उस भूल पर। उसी समय पता चलेगा कि यह डली स्वादिष्ट थी कि कड़वी। दूसरा स्वाद चखे बिना कैसे जान पाओगे इसके स्वाद को, है ना। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा है कि दूसरे की बात को मत सुनो, मत समझो, है ना। उनको भी समझो, सुनो, लेकिन अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत करके, ठीक है। अपने धर्म के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। अतः कोई भी नई बात जानने के लिए प्रारंभ में ही पक्षपात का विष अवश्य उगलने योग्य है। किसी बात को सुनकर या किसी भी शास्त्र में पढ़कर वक्ता या लेखक के अभिप्राय को ही समझने का प्रयत्न करना, जबरदस्ती उसके अर्थ को घुमाने का प्रयत्न न करना, वक्ता या लेखक के अभिप्राय का गला घोंटकर अपनी मान्यता व पक्ष के अनुकूल बनाने का प्रयत्न न करना। तत्व को अनेकों दृष्टियों से समझाया जाएगा। तत्व जो 7 तत्व हैं, है ना, जीव तत्व है या आश्रव तत्व है ना, उन सबको विभिन्न दृष्टियों से समझाया जाएगा। सब दृष्टियों की पृथक पृथक जानकर ज्ञान में उनका सम्मिश्रण कर लेना। ठीक, तो अनेक पर दृष्टियां क्या हुई यहाँ पर? पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आचार्यों ने भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को समझाया है ना। रत्नकरण शावकाचार्य पढ़े तो अलग तरीके से बताई बातें, तत्वार सूत्र जी पढ़े अलग तरीके से, समय सार जी पढ़े अलग तरीके से, है ना, छह डाला पढ़े अलग तरीके से। तो सामने वाले को देखकर आचार्यों ने उन उन तरीकों से बात को कहा है, लेकिन कहना एक ही चीज चाहते हैं। हमें देखना है कि उनके पर्सपेक्टिव को कैसे इंटरप्रेट करना। तो कहा, सब दृष्टियों की पृथक पृथक जानकर ज्ञान में उनका सम्मिश्रण कर लेना, कनेक्ट द डॉट्स। किसी दृष्टि का भी निषेध करने का प्रयत्न न करना, अथवा किसी एक ही दृष्टि का आवश्यकता से अधिक पोषण करने के लिए शब्दों में खींचता न करना। ऐसा करने से भी अन्य दृष्टियों का निषेध ही हो जाएगा। तथा अन्य भी अनेकों बातें हैं जो पक्षपात के अधीन पड़ी हैं, उन सबको उगल डालना, समन्वयात्मक दृष्टि बनाना, साम्यता धारण करना, इसी में निहित है तुम्हारा हित, और तभी समझाया जा सकता है तत्व। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि हमें जो बात समझनी है उसके लिए
ओपन दृष्टि होनी जरूरी है। और यहाँ पर कहीं पर भी धार्मिक क्रियाओं की बात नहीं की जा रही है। धार्मिक क्रियाएं तो रिजल्ट हैं किसका? धर्म, रियल धर्म को समझने के बाद जब हम कोई भी काम करते हैं, है ना, पहले हमें हमें गोल समझ में आता है। जैसे कि हमने समझ लिया कि हमें भोजन बनाना है, ठीक है, भोजन बनाना है। अब उसको बनाने के लिए क्या क्या क्रिया करनी है? वो क्रियाएं हैं। उससे होगा क्या? पेट भरेगा, ठीक है ना। तो हम वो क्रियाओं को ही सही, मतलब ये मान ले कि बस अब इसी से ही पेट भरेगा, ऐसा नहीं। हो सकता है कोई और तरीका भी हो जिससे भोजन बन सकता है और पेट भरा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमें हर तरह से ओपन रहना है और क्रियाओं को क्रियाओं की तरह समझना है। और मेन गोल, मेन बात क्या है, करना क्या है, क्यों करना है, उसको हमें अलग रखना है, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन भी पूरी कर लें, फिर हमारा ये चैप्टर आज डन हो जाएगा। उपरोक्त इन सर्व 5 कारणों का अभाव हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम धर्म के उस प्रयोजन को व उसकी महिमा को ठीक ठीक जान ना पाओ, और जानकर उससे इस जीवन में कुछ नवीन परिवर्तन लाकर किंचित इसके मिष्ट फल की प्राप्ति न कर लो। मिष्ट मतलब मीठा। और अपनी प्रथम की ही निष्प्रयोजन धार्मिक क्रियाओं के रहस्य को समझकर उन्हें सार्थक न बना लो। तो धार्मिक क्रियाओं में भी मजा आने लगेगा, उनका रेलेवेंस पता चलने लगेगा, है ना। और एक एक धार्मिक क्रिया का यहाँ पर आगे चलकर, ये तो अभी हम दर्शन खंड पढ़ रहे हैं, साधना खंड जब पढ़ेंगे उसमें एक एक धार्मिक क्रिया का मतलब बताया गया है। मंदिर क्यों जाना, पूजा क्यों करना, गुरु की पूजा क्यों करना, मूर्ति की पूजा क्यों करना, है ना, दिन से भोजन क्यों करना, छानना क्यों, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि बस करो, उन सबका मीनिंग बताकर, उनके पीछे का रियल रीजन बताकर काम करने को कहा जा रहा है, ठीक है। अब अगला चैप्टर रहेगा धर्म का प्रयोजन क्या है। कि अभी तक तो ये कहा था कि धर्म हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। फिर अब धर्म का रियल रीजन क्या है, धर्म की रेलेवेंस क्या है, तो इसको अपन नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन, ठीक है। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है? बात समझ में आ रही है सो फार? पहला चैप्टर जो हमारा था, नहीं, अद्भुत। बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें, मतलब लेकिन कहीं कहीं पे मतलब जो मेरी अभी और सुना और इसमें हाँ, कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इनका एज जो। ए सेड कि पेशेंस के साथ सुनना है हाँ। क्वेश्चन। अभी बेसिक है ना, अभी हाँ, बेसिक सीख रहे तो हैं। हो सकता है आपके सारे आंसर मिल जाएं। अभी बेसिक है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, पूरे टाइम क्वेश्चन करते एकदम रहेंगे। डिटेल में बताया कि हम अपने मगज में आ जाए कि धर्म करना ही चाहिए ऐसा। और वो हमारे इतना जैसे की सोच को डिटेल। ध्यान में रखकर हमारे हाँ, सोच से क्वेश्चन करते, अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसे करके पूरी बात बताते रहेंगे, ठीक है। और दृष्टांत भी देते हैं तो उसके हिसाब से भी पता चलता है। बिल्कुल सही। चलिए यहीं तक रखते हैं, किसी मतलब को यही कुछ? हुआ है ना इनका कि धर्म का सिर्फ सांप्रदायिक नहीं, वैज्ञानिक है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। मतलब ओपन माइंड होकर मतलब सांप्रदायिक और अपने को वैज्ञानिक, मतलब जो अपने को पुराने को देखो और उसके बाद उससे शिक्षा लो, फिर समझो कि सही अब को आगे और एक्सेप्ट क्या करो। करेंगे तो सही आएगा। हाँ, बेसिकली डर के मारे धर्म को मत करो, या हम्म, मेरे गुरु ने कहा है इसलिए करना है, ऐसा मानकर नहीं। ये हम्म, वाकई में कुछ ऐसी चीज है जो मेरी लाइफ के लिए जरूरी है, तब उसको समझ कर, है ना। अब क्या जरूरी है तो वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में बताया जा रहा है ना। धर्म का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। थैंक चलिए, जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझलो कालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देतो हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पाठ नमक करना।
सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय